जय श्री कृष्णा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ, अनामिका जी चलिए आप पढ़िए। Om, that outer world is Purna, full with divine consciousness. This inner world is also Purna, full with divine consciousness. From Purna is manifested Purna. From the fullness of divine consciousness, the world is manifested. Taking Purna from Purna, Purna indeed remains, because divine consciousness is non-dual and infinite. ओम पीस पीस पीस। हाँ, तो इसमें ये जो है अपने स्वरूप से भान कराया है इसमें कि आपका क्या स्वरूप है। लेकिन जो आप अपना प्राइवेट वर्ल्ड जो बनाकर बैठ गए ना, तो वो कहते हैं अहंकार उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। वहां पर सबका प्रवेश है। प्रकृति पूर्ण परमात्मा से निकली तो प्रकृति पूर्ण है, क्योंकि वो उसमें वो अपनी ईगो नहीं है। तो जो ईगो है, जब तक उसका अपना व्यक्तिगत एरिया रहता है तो तब तक उसमें वो कहते हैं अहंकार को प्रवेश नहीं है। जैसे आप अपना प्राइवेट एरिया रख के यदि भगवान को पूजते हो तो वो भगवान को पूजना नहीं हुआ, अहंकार की पूजा हुई। किसकी पूजा हुई? अहंकार की। जब आप अधूरे रहकर, जैसे आपके घर में कोई बीमार है, आप कहें कि इसको ठीक कर दीजिए भगवान, तो उसको जिससे सृष्टि से जो निकला है हर जीव का उसको पता है कि क्या कब होना है। तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं कि जो है इसको ठीक कर दो, जैसे उसे नहीं पता। तो आपका प्राइवेट एरिया हो गया ना। तो प्राइवेट एरिया में जो आपका जब तक अपना है तो तब तक आपका पूर्ण में प्रवेश नहीं है। पूर्ण में प्रवेश तब होता है जब आप पूर्ण होकर ही जो भी सामने व्यक्ति आया है, पूर्ण होकर ही आप उसके साथ में बिहेव करते हैं। तो जैसे एक सामने आपके पास में एक अहंकार खड़ा, ईगो खड़ी है, और आप स्वयं पूर्ण में बैठे हैं, पूर्ण में स्थापित है, उसका व्यवहार ऐसा होगा आपके साथ में कि वो सामने यदि अहंकार खड़ा है तो पूर्ण उसको क्या कहेगा कि सोया हुआ है, वो व्यक्ति सोया हुआ है, तो उसको नींद माना जाता है। तो नींद जगत की उसकी नींद जगत मतलब ये हो गया कि वो जगत जो पदार्थ जगत है, पदार्थ जगत को यदि आपने मैं मान लिया और उसमें आप अटैच हो गए और वो ही आपको पूर्णता दे रहा है, तो वो अहंकार का है रोल। तो वो तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक आप पदार्थ के साथ में अटैच हैं। तो अब क्या है, जब तक रिवर अपने आप में रिवर है तो वो उसमें समुद्र में मर्ज होने में डरती रहेगी, लेकिन वो समुद्र में जब मर्ज हो जाएगी तो उसकी अपनी मैं कोई नहीं रही। तो इस प्रकार जब तक हम, और फिर उसमें क्या है कि जैसे जब तक मैं ये सोचूं कि मैं ज्ञानी और सामने वाला मनुष्य जो है थोड़ा सा उसको पता नहीं है, उसको कम ज्ञान है, तो वो भी जो ज्ञान है वो दोनों तरफ का अहंकार ही खड़ा है। इधर भी अहंकार खड़ा है, सामने भी अहंकार खड़ा है, जब तक आप अपने ज्ञान के साथ में भी आप बंधे हुए हो। और जो पूर्ण ज्ञानी ही परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया। तो पूर्ण ज्ञानी वह हुआ जो सामने सोया हुआ मनुष्य, जो उसने ज्ञान की भी पकड़ यदि बनाई हुई है, तो उसको वो अहंकार की तरह से डील करता है कि नहीं, अभी इसने क्या करा। जैसे जो अहंकार क्या होता है ना, वो अपना थोड़ा सा, जैसे उसको नॉलेज है सारे संसार की, तो वो कहता है मैंने ये पकड़ के बैठ गया, तो मेरी अपनी नॉलेज है, तो उसको भी तो वो अहंकार में ही खड़ा है अपने। तो वो जब तक वो वाला है तो हम किसी को समझा भी नहीं सकते। तो वो चीज जो जब तक है तो वो सोए हुए मनुष्य में, तो सोए हुए मनुष्यों पे बुद्ध लोग करुणा करते हैं, वो अपना दिखाते नहीं। तो ये चीज है। तो जब तक आप पूरी तरह से अपना प्राइवेट एरिया छोड़ने को तैयार नहीं है ना, तो तब तक आत्मा में प्रवेश नहीं है किसी भी उसका व्यक्ति का। तो आत्मा क्या है, प्राप्त की जाती है। आत्मा स्वयं से उपलब्ध नहीं होती। हर कर्म हमारा आत्मा में प्रवेश करने के लिए होता है। यदि हमने उसको जागृति में नहीं किया तो वो उस समय अहंकार खड़ा रहेगा, तो वो बाहर ही रहेगा। आत्मा में प्रवेश उस व्यक्ति का है जब आपका पर्सनल कुछ भी नहीं बचता। तो जो बुद्ध पुरुष है वो डील करता है इनर डिसिप्लिन से। इनर डिसिप्लिन होता है वो अहंकार वाला डिसिप्लिन नहीं, आत्मा वाला। वो पहले अपने आप में देखता है कि ये मैं सुप्रीम मैं से मर्ज होकर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना प्राइवेट एरिया करके कर रहा हूँ, कोई चीज काम कर रहा हूँ। तो हर सांस जब तक आपकी इनर डिसिप्लिन से नहीं होकर आती, तो बाहरी डिसिप्लिन सारे धोखे और दिखावटी और बकवास हैं सब।
जब तक आप आत्मा में प्रतिष्ठित होकर कोई भी कार्य नहीं करते। ये मतलब है इसका श्लोक का। तो और बाकी एक बार सुरेश जी से पूछते हैं। सुरेश जी आज प्रेजेंट है इसमें। हाँ जी सुरेश जी आप बताइए जरा। नहीं अभी मैं सुन रहा हूँ। आज मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा ठीक तो है। अब और लोगों को ठीक है तो फिर हम लोग गीता शुरू करते हैं। ठीक है तो गीता का सेकंड श्लोक से शुरू करते हैं। फर्स्ट श्लोक हो गया था, उसमें यही था कि धृतराष्ट्र वो जो कुरुक्षेत्र और धर्म भूमि बताया, तो ये सबसे पहले यही फॉल्स हो गया कि यदि कुरुक्षेत्र धर्म भूमि में यदि कुरुक्षेत्र हो रहा है तो धर्म भूमि कहाँ से हो गई। वो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि इसमें धर्म भूमि कहाँ से हो गई यदि उस पर कुरुक्षेत्र के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो यही हमारे जीवन का हाल है। हाँ जी चलिए कौन पढ़ेगा। हाँ जी शिल्पा जी आप ही पढ़िए। हाँ जी। I have come if you want me to read. अच्छा ठीक है तो आप पढ़िए, संस्कृत पढ़िए आप। ठीक है सेकंड संजय उवाच हाँ दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हाँ जी हिंदी कौन पढ़ेगा अभी इसमें। हिंदी विनोद जी आप अवेलेबल हैं। विनोद जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पढ़िए आप। सेकंड ना। हाँ जी सेकंड की थर्ड कौन नहीं सा? नहीं सेकंड। सेकंड। संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हाँ जी इंग्लिश पढ़ेंगी शिल्पा जी, आपके पास है अवेलेबल। हाँ जी है। हाँ जी पढ़िए। Sanjay said, on observing the Pandava army standing in military formation, King Duryodhan approached his teacher Dronacharya and said the following words. हाँ तो अब इस पे संजय उसको बता रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि राजा दुर्योधन जो अभी हस्तिनापुर के जो धृतराष्ट्र जो राजा थे उनके पुत्र, वह कह रहे हैं कि जो व्यूह रचना में पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास में जाकर उन्होंने ये वचन कहा। तो आप देखिए कि ये कलयुग की जैसे कहते हैं ना कलयुग युग से नहीं होता, कलयुग होता है हमारे मन से। तो आप देखिए कि द्रोणाचार्य के पास में जाकर वो जो बोल रहे हैं, तो द्रोणाचार्य अपने कौरव की सेना में कैसे, जैसे आप लोगों ने 4-5 बार गीता पढ़ी हुई है तो उसके हिसाब से आपको पता ही है कि एक जैसे बैकग्राउंड होता है, तो बैकग्राउंड से आप अननोन नहीं है। तो उसमें क्या है कि जैसे वो था जो कौरव पक्ष के थे, तो कौरव पक्ष ही तो नहीं दे रहे थे ना उनका राज्य, तो इस कारण वही तो उसमें थे, वही तो गिल्टी पार्ट पे थे। लेकिन अब द्रोणाचार्य कौन थे? जो उनके गुरु थे, जिन्होंने पांडवों को भी शिक्षा दी और वो भी। तो गुरु ही जब भ्रष्ट हो जाएगा, गुरु को ही नहीं पता कि कहाँ पर मेरे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो गुरु ही जब सत्य में नहीं बैठा, तो ये होता है, यहाँ से शुरू होती है महाभारत हर उसकी। अब गुरु को ज्ञान ऐसा थोड़ी ना है कि उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो उसकी सेना में, कौरव की सेना में क्या कर रहा है बैठा हुआ। कौरव क्या चीज हुई कि जहां पर हमारा मन संसारिक चीजों पर अटैच हो गया, वो चीज हुई ना। कौरव पक्ष मतलब हो गया कि जो हमारा मन संसारिक चीजों पर अटैच होकर जो बिहेवियर करता है। तो उस प्रकार से इसमें बता रहे हैं कि उसके पास में जाकर ये वचन कहा। हाँ जी सेकंड श्लोक पढ़िए। विद्या जी पढ़िए। हाँ जी कहाँ गई विद्या जी? हाँ जी विद्या जी म्यूट है आपका। I was reading, sorry. नहीं आप ना वो अनम्यूट करके बैठिए, बिल्कुल अलर्ट मोड पे। Sorry. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ जी विनोद जी। नहीं विनोद जी आप रहने दीजिए, इसको कोई और किसी को पढ़वाते हैं इससे। हाँ जी ये मोना तुम पढ़ो। नहीं जी कोई और पढ़े। चलो ठीक है आप पढ़िए, विनोद जी आप ही पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ। अरे वाह आप पढ़िए, सिंह साहब आप पढ़िए। नहीं आप पढ़िए सिंह साहब। क्या पढ़ना है? हिंदी में पढ़ना है? हाँ हिंदी पढ़नी है।
हिंदी ये थर्ड श्लोक की। थर्ड श्लोक में लिखा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्याकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हाँ जी, शिल्पा जी इंग्लिश पढ़िए। हाँ जी सरकार। Duryodhan said, respected teacher, behold the mighty army of the sons of Pandu, so expertly arrayed for battle by your own gifted disciple, the son of Drupad. हाँ, तो इसमें वैसे इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं इसको द्रोणाचार्य जो उनके आचार्य थे, जिन्होंने उनको एजुकेट किया था और सारी शस्त्रों की जो विद्या थी वो सिखाई थी दोनों तरफ के पक्षों को। अब उसमें वो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र जो थे वो उसके थे, ये राजा इसके थे, ये क्या कहते हैं इसका, पंचाल के राजा थे द्रुपद, और इनकी द्रोणाचार्य के साथ में दोस्ती थी। ये लोग इकट्ठे एक ही आश्रम में, भारद्वाज मुनि के आश्रम में पढ़े लिखे थे। और धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र थे जो उसके द्रौपदी के भाई। तो वो व्यूहकार रचना जो की गई थी, तो वो उसमें जो है मेन हेड कहते हैं ना उसको, तो वो थे। और पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब ये देखिए कि इसकी इनसिक्योरिटी जो उसकी थी, क्या कहते हैं, जब मनुष्य जब कोई गलत कार्य करता है तो उसका मन में कितनी वीकनेस उसके अंदर पैदा हो जाती है। वो कह रहे हैं पांडु पुत्रों की इतनी बड़ी भारी सेना को देखिए। तो अब इसमें इसकी आप देखिए कि इसकी मन स्थिति के बारे में पता चल रहा है दुर्योधन की, क्योंकि वो भारी सेना तो थी नहीं, उनके अकॉर्डिंग जो सामने कौरवों की सेना जो बैठी थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो पांडव की सेना थी वो तो बहुत कम थी। तो इस प्रकार से उसकी वीकनेस को झलका रहा है। चलिए अब इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। अब बताइए जरा आप क्या समझे इसमें, आप अपने आप बताइए कि ये जो शुरुआत हुई है और ये जो सब जो चला और ये बताने का जो था, क्योंकि आप लोगों को पूरा पुरानी नॉलेज है गीता की, तो उसके बेस के आधार पर आप अपनी सभी कमेंट देंगे, उसमें कोई भी छोड़ेगा नहीं कमेंट। हाँ जी, विनोद जी से शुरू करते हैं। विनोद जी आप बताइए। हाँ जी, इसमें मतलब ये संजय जो है उनको बता रहे हैं कि किस तरह से दुर्योधन जो है वो पूरा इंस्पेक्ट कर रहे हैं और अपने मन विचार से द्रोणाचार्य जी को पूछ रहे हैं कि ये इतनी बड़ी सेना है, तो उनके पास उससे डबल सेना है, फिर भी वो थोड़े घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चाई वाली सेना रहती है वो उनका मनोबल ज्यादा स्ट्रांग रहता है, और जो झूठ की तरफ रहते हैं उनका मनोबल कमजोर रहता है। तो उसी प्रकार से वो सेना सामने देखकर बता रहे हैं कि ये बड़ी सेना है वगैरह। हाँ बिल्कुल। मन स्थिति के बारे में बेसिक कहा है। मन स्थिति ये नोट करनी बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज नहीं तो जो आत्मा में प्रवेश वाली जो बात है ना, क्योंकि आत्मा अपने आत्म स्वरूप से अवगत नहीं है, पदार्थ पर अपना अस्तित्व जमाए हुए हैं। हाँ जी शिल्पा जी बोलिए। सरिता जी, इसमें जो टेक्स्ट मेरे पास है उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, सो आई जस्ट कैन आई रीड इट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। Many years back, Dronacharya, along with the Pandavas, had defeated King Drupad in a battle and took away half his kingdom. To avenge his defeat, Drupad performed a sacrifice to beget a son. Drishtadyumna was born out of that sacrificial fire, with a boon that he would kill Dronacharya in the future. Even though Dronacharya was aware, when he was approached for Drishtadyumna's military training, he very humbly accepted and imparted all his knowledge impartially to his pupil. Duryodhan was reminding Dronacharya that even though Drishtadyumna was his pupil, he was also Drupad's son, with a boon to kill him. He wanted to ensure that, as in the past, Dronacharya should not become lenient towards his pupils now that they were on the battlefield. So, इसका also एक ये बात है कि Duryodhan has not gone to Dronacharya to give respect or to talk about anything. He is, क्योंकि वो गलत कर रहा है, and he saw the mighty army in front of him, opposite him. So only to beat down his nervousness, he has gone to Dronacharya.
and he is telling him कि ये this is the background, इसलिए आपको lenient नहीं होना है. But in reality उसके मन का डर ज्यादा है. He has gone to see what द्रोणाचार्य speaks because he is insecure inside. हाँ, तो ये आप देखिए ना, इसमें ये जो बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इसका जन्म इसके लिए हुआ था, क्या कहते हैं, धृष्टद्युम्न का जन्म उसके लिए हुआ ना, तो इसमें यही चीज बताई जा रही है कि द्रोणाचार्य को मार. हाँ, द्रोणाचार्य को लेके वो चीज ऐसे पता वता का नहीं होता. ये सब चक्कर ये है कि जैसे एक जो मशीन है, अब जो हम सारी मशीन्स डील कर रही हैं आपस में एक दूसरे से, तो उसमें पहले से निर्धारित है, उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते. जो होना है वह अटल है. आपकी मृत्यु किससे होगी किससे नहीं होगी, ये चीज अटल है. हर किसी को मालूम है ये वाली चीज कि किसी की बीमारी से होनी है, किसी की किससे होनी है, तो ये सब चीजें अटल है. अब उसमें जो उसका ये बता रहे हैं ना कि ये द्रोणाचार्य पर जो गया वो गया तो उसको रिस्पेक्ट दे के नहीं बात कर रहा, वो अपना बता रहा है, ऑर्डरली फॉर्म में बात कर रहा है गुरु से. लेकिन गुरु भी तो इस लायक नहीं था ना. तो गुरु के अंदर यदि ये वाली चीज, वो अहम नहीं होता, गुरु के अंदर भी यदि आत्मबल होता तो वो उसके अंदर सामने खड़े होने की भी पावर नहीं होती. जब कोई आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति के आगे अहंकार खड़ा होता है तो अहंकार जल के खत्म हो जाता है. ये होती है चीज. तो अब उसमें क्या था, गुरु ही जब भ्रष्ट है तो फिर ये कार्यक्रम जो चला ना, तो वो क्या है, हम सामने वाले को भी पावर इस तरीके से देते हैं ना, सामने वाले को जब भी हम देते हैं तो वो रिस्पेक्ट अपने अंदर से निकलती है, उसमें ये नहीं होता. तो दुर्योधन की क्या थी, दुर्योधन ने जैसे सबको खरीदा हुआ है, तो उसकी ये अप्रोच है लाइफ के प्रति. इस कारण वो उसके मुंह से जो शब्द भी निकलेंगे ना, तो उसमें वो इज्जत दे के नहीं निकलेंगे, उसमें एक रूडनेस निकलेगी. तो वो चीज है, खरीदने वाला एटीट्यूड हो गया ना कि खरीद लिया मैंने तो सबको, ये तो सारे मेरे जो है उसमें अंडर में काम करते हैं सब. तो वो चीज देख ली ना. तो गुरु शिष्य आपके अंदर सीखने की भी पात्रता तब आएगी जब आप सामने वाले को, आपको दिखाई देगा कि ये डायमंड है, मैं इससे कुछ ले सकता हूँ. अदरवाइज तो नहीं आएगी. जब डायमंड को आपने डायमंड देखा ही नहीं, आप तो इतने फुलिश थे कि दिखाई नहीं दिया आपको, लेकिन वो डायमंड थे भी नहीं, ये कहा जाएगा इसमें. हाँ जी, अनामिका जी बोलिए. वही मतलब दुर्योधन की मनस्थिति इसमें बताई है, क्योंकि जैसे उसके पास तो मतलब सेना, कृष्ण भगवान की सेना भी उसके पास थी, फिर भी उसको मतलब डर कि मतलब वो गलत था, इसलिए उसको डर है ना कहीं ना कहीं. बस यही कहना चाहूंगी. बहुत ही सुंदर, हाँ ठीक पकड़ा. अब ये किसका ये विद्या जी शायद आपका है. हाँ जी, सरिता जी. हाँ जी, अरे वो हो आप क्या कहते हैं, हाँ बोलिए, आप बोलो. दुर्योधन गलत था ना, दुर्योधन गलत कर रहा था, तभी तो उसके अंदर भय था ना कि सामने कितनी सेना है, जबकि उसके पास तो बहुत ज्यादा थी. नहीं वो नहीं होता, ये ना गलत का भी ना पता नहीं होता हमें, गलत का भी पता नहीं होता. उसकी ना, जैसे बच्चा ने खिलौना पकड़ लिया हाथ में और वो कह रहा है कि मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, मदर कह रही है मैं तेरे को उससे बढ़िया ला के दूंगी, वो कह रहा है मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं. वो स्थिति होती है, बच्चे वाली स्थिति है. तो यदि उसको पता हो कि मेरे को ये मिल ही जाएगी दूसरी चीज, तो उसको दूसरी जब तक चीज हाथ में बड़ी पकड़ाई नहीं जाएगी तो तब तक वो छोड़ेगा नहीं. ये स्थिति होती है. ऐसे बाल स्वरूप है वो, बाल स्वरूप में जबरदस्ती जिद जो कर रहा है ना, वो कह रहा है तो सारा जैसे खिलौना उसको, पांडवों का खिलौना भी उसको मिल गया पीछे. जब पांडु जो थे वो वहां चले गए थे, वन चले गए थे, तो उसको पीछे खिलौना मिल गया, वो उससे खेलने लग गया. अब उसको कब पता चला कि उस खिलौने ने उसके मन पे कब्जा कर लिया. ये स्थिति है दुर्योधन की इस समय. यदि उसको हल्का सा भी भान होता है ना, तो आदमी फिर वो वहां पर उसको छोड़ने की कोशिश करता है. अभी उसको दूसरी चीज मिली नहीं, ये वाली परेशानी है. ये भी मनस्थिति में, नहीं तो हमें दया नहीं आएगी. जो कृष्ण ने उसको जो मरवाया है वो दया के कारण मरवाया है. करुणा कहते हैं, हरि ने करुणा की, यदि उसका शरीर भी खत्म करवाया है तो क्योंकि तेरी चादर इतनी गंदी होगी, तेरे को दूसरी देनी जरूरी है. ये मतलब है इसका. चलिए ठीक है, एक और और तो नहीं बोलना आपको कुछ? नहीं. हाँ चलिए, अब कौन बोलेगा? ये बोलेंगी विद्या जी. किसका नंबर है मेरे को पता नहीं चल रहा है. आईफोन किसका है ये? हाँ मेरा ही होगा, पता नहीं. हाँ जी बोलिए. सो आई मीन वो कौरव लोग अभी भी सब है, फिर भी कौरव ज्यादातर मोह माया में ही फंसे थे. तो इसलिए वो जितना उसको अर्थ के ऊपर प्यार था, उसकी वजह से वो कुछ भी अधर्म करने को तैयार थे. एंड दे वर रेडी टू डू एनीथिंग अनएथिकल टू विन
the wealth or whatever, power, wealth, whatever. The Moh Maya that they were in made them do all these things, which was adharma in reality. अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ इसमें। हाँ, आपने जो एथिकल बोला ना, तो एथिक्स का भी आत्मपथ पर रोल नहीं है कुछ भी। एथिक ये है कि जैसे एथिक का ये रोल है कि जैसे सामने वाला मनुष्य वेल टू डू है, उसके पास वेल्थ है, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो हिस्सा बनता है मैं वही दूं। क्योंकि धृतराष्ट्र उस पद पर थे कि वो जैसे अकेले अब उस समय सम्राट है, क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई, तो वो कितना किसको देना है, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी अपनी अर्न करने की बहुत ज्यादा थी पांडवों में, तो वो थोड़ा भी देते उसको तो चल जाता काम। तो एथिकल वो नहीं है कि हाफ ही दिया जाए, लेकिन कुछ दे दो कि वो अर्न कर लेंगे अपना, ये मतलब है। तो एथिक भी आत्मपद पर नहीं चलती, एथिक भी एक संसारिक मनुष्य की लैंग्वेज है। हाँ जी, चलिए आ गया ना समझ। चल, और किसकी बारी है देख लीजिए आप। कपिल जी बोल रहे हैं। हाँ जी, कपिल जी बोलिए। हाँ जी, आई थिंक सभी ने अच्छा समझाया। आई थिंक जब मन में मैल होता है तो आई थिंक वो फिर वो अलग ही रास्ते पे चले जाते हैं। और इसमें तीसरे श्लोक में जो लिखा है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, मतलब वहां से ही एरोगेंस अभी भी दिख रही है। तो आप पहले भी आई थिंक एक गलत रास्ते पे चले हो, और मे बी आपके कजिन्स को आपको कुछ देना नहीं है, और फिर उसमें भी फिर आपकी एरोगेंस कंटिन्यू रहती है। और अफकोर्स हम आगे पढ़ेंगे, बट एक तरफ जो अर्जुन थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया कृष्ण जी को कि मेरे को समझना है कि मेरे को ये लिव करना नहीं है और ये रीजंस हैं। सो दोनों तरफा चीजें अगर देखें तो आई थिंक ये एरोगेंस बिल्कुल क्लियर झलकती है। हाँ जी, परफेक्ट है बिल्कुल। ये चीज यही है कि जैसे वो होता है ना, जो मनुष्य की इच्छा है, इसमें इच्छा शक्ति का रोल हुआ कि मैं आत्मा में प्रवेश करना चाहती हूँ, मेरे को ये दुविधा है, तो मनुष्य जैसे कहते हैं ना, लास्ट मूवमेंट पे भी अपना कर्म को, मैं वार में खड़ी हो गई, मुझे पता चल रहा है कि सामने ही अननेसेसरी वॉर हो रही है, तो मैं भाग जाऊंगी वहां से, नहीं मेरे को पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मेरे को लास्ट मूवमेंट पर भी दिख गया कि मेरा ये गलत मैं कर्म करने जा रही हूँ। तो लास्ट मूवमेंट पर भी आपके हाथ में होती है चीज, और आप नदी में भी मर्ज हो सकते हैं और अहंकार का पुतला बनकर खड़े भी हो सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके हाथ में होती है। तो हर कर्म में आप कहाँ मर्ज हो रहे हैं, ये चीज स्वयं में पता होती है हर इंसान को। लेकिन कौन कृष्ण का पार्ट लेता है, कृष्ण की तरफ पर जाना चाहता है, और कौन जो है अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहता है, मैटर वो करती है। हाँ जी, अब किसकी बारी है? ये सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें दुर्योधन का डर दर्शाया गया। वो गलत है कि नहीं है, वो कोई भी आदमी अपने को गलत समझ के काम नहीं करता है। जो उसको सही लगता है वही करता है, उसको सही लगता है। लेकिन फर्क ये है कि वो अहम में जी रहे हैं, तो उनको मतलब अहम में जीने की वजह से वो जो सही काम है वो नहीं कर पाते हैं। जब अहम में जीते हैं तो हम हमेशा डर में रहेंगे, जैसे निर्भव नहीं होंगे या निर्वैर नहीं होंगे, दूसरे को दुश्मन मानेंगे और अपने आप से उनसे डरते भी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि अहम से, जब तक अहम में बैठे हैं तब तक तो सही काम कर ही नहीं सकते, जानते हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन जानते हुए भी सही काम नहीं कर सकते, क्योंकि अहम उनको नहीं करने दे रहा। तो वो डरे हुए, इसलिए द्रोणाचार्य को भी बोल रहे हैं कि कुछ देखो, कुछ करो, इतनी बड़ी सेना है उसकी, कैसे होगा ये। तो वो उसको वॉर्न या अलर्ट करना चाह रहे हैं उनको कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अभी, नहीं तो हम, मतलब एक तरह से शुरुआत में ही उनको हार नजर आ रही है इस डर की वजह से। तो वही कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ करने की जरूरत है, ऐसा वो करना बताने की कोशिश कर रहे हैं द्रोणाचार्य। और वो जो बोल रहे हैं रिस्पेक्ट से नहीं बोल रहे हैं, उनको एक तरह से क्या बोलते हैं, जैसे उनको पता ही नहीं हो, जैसे वो ऐसे अहम में ही होता है ना कि मेरे को सब कुछ पता है, दूसरे को कुछ नहीं पता। तो उनको पता ही नहीं हो क्या हो रहा है दुनिया में, तो वो उसको बताना चाह रहे हैं कुछ अपनी तरफ से। तो वो डर अपना दर्शा रहे हैं, बस इतना ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक बिल्कुल बोला। इसमें यही है कि जैसे वो जो रेस्पेक्ट भी हम कहें ना कि हमें मिल जाए कहीं से, जो इस चीज की भी भूख है ना। अब उसको जो द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य खुद बिके हुए हैं ना, क्योंकि उन्होंने शासन के साथ में जो आप
उसको कर रहे हैं, वो चीज़ को निभाने बैठ गए आप सत्य के प्रति, जब सत्य के यदि आप पथ पर चलने वाले हैं तो उसमें तो शासन, जिस शासन से आप बंधे हैं, जिससे आपको सैलरी मिलती है, तो वो भी बंधना नहीं होता ना। तो वो चीज़ है कि सत्य, आप देखिए कि आपको वैल्यू भी तब करेगा संसार जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता। नहीं तो क्या है, आपके पास हमें हर कोई ऐरा गहरा आकर और आपकी जो है बेइज्जती, तो आपके क्या होता है, अहम पे चोट लग जाती है। तो वो अहम भाव ये चीज़ होती है कि आपकी प्राइवेट बाउंड्री है, तो प्राइवेट बाउंड्री में जब तक आप उसमें बैठे हैं, उस प्राइवेट बाउंड्री में, और आप बाउंड्री को तोड़ने का ही साहस नहीं कर पा रहे, तो जो अहम ही तो सुप्रीम मैं में मर्ज होगा। तो सुप्रीम मैं में तो क्या है, जब तक आप एक्सेप्टेंस, जब तक सारे संसार के प्रति आपको आएगी नहीं, तो कैसे होगा। तो जब तक आपको कुछ चाहिए, आपके हाथ में एक बाउल है, बैगिंग बाउल है, तो तब तक आपको जो है आत्मा नहीं प्राप्त होती। तो कहते हैं ना, अपने आप को कहते हैं ना, आपने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपना सामान भी छोड़ दिया, लोग भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैं को आपने बचाए रखा अपना। तो वो अहम है वो चीज़। हाँ जी, अब सुरेश जी आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सुन लिया बहुत आज, और आपके शब्दों के बिना तो खत्म नहीं करेंगे इसको, सेशन को। हाँ जी, बोलिए सुरेश जी। हाँ जी सुरेश जी, अनम्यूट करके बोलिए। मैं आज इस स्थिति में था कि मैं सुनूं कि या तो खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो सुरेश जी, मेरा तो आपके साथ दिल वाला रिलेशन है, तो मैं तो आपको इतना मजबूर कर दूंगी। वो कहते हैं प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो वो प्रेम के साथ में बंधे हुए हैं, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे डिस्कशंस हैं, आप लोगों के एनालिसिस भी बहुत अच्छे, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और भय के बारे में ये है कि आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, चाहे जितना आप जो भी पैसा कमा लें, चाहे जितना आप मतलब भय अपने जीवन की एक इस तरह की चीज है कि जब तक आपके मन से भय नहीं निकल जाता तब तक आप कितना भी कुछ कर लें, वो उसका कोई असर नहीं हो सकता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक भय है, और भय निकलता है सरलता से, सहजता से, अहंकार की विहीनता से। और जब अहंकार आपको निकल जाता है तो आप में अभय की स्थिति आती है, निर्भीक आप होते हो। और निर्भीक, जो व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, फिर वो इस चीज की चिंता नहीं करता है कि मेरा क्या होगा। तो निर्भीक होने के बाद जब उसको निर्भीकता का ज्ञान हो जाता है या वो अभय की स्थिति में आ जाता है, तो फिर उसे इस बात का डर नहीं रहता कि कोई मुझे मार डालेगा या मैं जिंदा रहूंगा या ना रहूंगा। इसी तरह से दुर्योधन की स्थिति है कि वो अहंकार में है और भय में है। तो भय की स्थिति एक तो हमको सही नहीं करने देती है ना। वो सदैव एक नए अनेक जो भय हैं हमारे जीवन में, वो हमको अलग अलग रास्ते बताते हैं, ये करो ये करो ये करो। इसलिए वो भयभीत है और चिंतित है, क्योंकि यदि वो अहंकार रहित होता तो चिंतित नहीं होता वो। लेकिन चूंकि उसके भीतर एक अहंकार है, एक जिद है, इसके लिए वो भयभीत है। और इसलिए वो कभी द्रोणाचार्य जी से, कभी किसी से ये पूछ रहा है। तो वो डमाडोल स्थिति में रहता है जिस व्यक्ति के भीतर भय होता है। और वो व्यक्ति जिसके भीतर भय नहीं होता है, वो बहुत सरलता से चीजों का सामना कर लेता है और उसमें साहस अपने आप ही आ जाता है। बस अभी तो मैं इतना ही कहूंगा। बहुत ही सुंदर। और मेरे ख्याल से वो भय जब तक आपको अपने स्वरूप का भान नहीं होता तब तक वो निकलता नहीं है। इंसान को ये लगता है ना कि मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, तो छूटना तो है ही, वो उसको पहले ही छोड़ दो। बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर रहा आज का सेशन आज। और बाकी किसी को कोई भी कमेंट पूछनी है तो इसमें बस पूछ सकते हैं आप कोई भी। अभी 2-3 मिनट और बाकी हैं इसको खत्म होने में, सेशन को। वो उसको मिनट ये भय संसार का मतलब पकड़ के लिए ही कारण ही भय है ना। चाहे उसमें मतलब चीजें होगी, चाहे इंसान होंगे,
उसी कारण भय है। अगर ये पकड़ ना हो तो भय ही ना हो, कुछ भी छूटने का। वो पकड़ से भय नहीं होता। भय हमारे अंदर भय वृत्ति पैदा ही तब होती है जब हमें अपने आप का ज्ञान नहीं होता। हम हैं कौन, हम शरीर को मैं माने बैठे हैं या अपने लोगों को मैं मैंने बैठे हैं, मैटर वो करती है। तो अपना स्वरूप में जब तक स्थिति नहीं होगी मनुष्य की, तो तब तक वो हर चीज के ऊपर नीचे होने से डरता ही रहेगा। मन स्थिति उसकी बार बोल रही है ना मोना जी? हाँ जी मोना जी बोलिए। मोना जी बोल रही है? हाँ 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 जी। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। नहीं, मोना जी का ये रहता है कि बहुत ही भोलेपन से और बहुत सहजता से बात करती हैं, मुझे बड़ा